जय हिंद साथियों, कैसे हो आप? घर पर हो? सुरक्षित हो? बहुत बढ़िया। अपनों का ख्याल रख रहे हो? चलो बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई तो बहुत कम करते होगे, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप लोगों की मतलब हर चीज़ पे मुझे विश्वास है। तो पक्का है कि आप पढ़ाई तो बहुत कम कर रहे हो, लेकिन जितनी भी कर रहे हो उतनी बहुत अच्छे से करो, ठीक है ना। परसेंटेज के अभी तक जितने वीडियो तुम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है ना। यदि नहीं देखे हैं यदि परसेंटेज के वीडियो, ठीक है, तो अब ज़रूर देख लो, क्योंकि यदि आप बिना देखे इस वीडियो को देखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। मैंने जितना भी पढ़ाया है उसके आधार पर जितने भी MPSI के क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो MPSI कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो SSC वगैरह की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो वीडियो इस वीडियो को वही लोग देखें जिन्होंने पिछले सारे वीडियोज़ देख रखे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ये पूरा प्रैक्टिस वीडियो है, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम प्रैक्टिस ही करेंगे इस वीडियो में, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस एक एक क्वेश्चन की देख लेते हैं फटाफट। आप लोग क्वेश्चंस को लिखते जाएं, नोट करते जाएं, ठीक है ना। अपना सॉल्यूशन निकाल लें पहले, ठीक है, और उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है, और फिर कंपेयर कर लें जैसे भी आपको कंपेयर करना है। परफेक्ट। बिना किए वीडियो देखना या सॉल्यूशन देखना मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो वीडियो पॉज कर दें, फिर क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन लिख लें, आंसर नोट कर लें, फिर वीडियो फिर से चालू करें। तो क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या दिया है? 1440 रुपये के 75% और 3360 रुपये के 25% का योग कितना है? व्हाट इज सम ऑफ 75% ऑफ 1440, 1440 एंड 25% ऑफ 3360। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये SI में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा जब आप पुराने क्वेश्चन उठाओगे। तो 1440 रुपये के 75%, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इतने का क्या निकालना है? 75%, और इसका क्या निकालना है? 25%। मैंने पहले भी बताया, ऑफ इंग्लिश में या हिंदी में का मतलब क्या होता है? गुणनफल। तो आपको 1440 का 75%, 1440 गुणा 75% और 3360 गुणा 25% करना है, ठीक है ना। यदि आप लोगों को बहुत अच्छे से फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट में से कम समय में कर दोगे, और नहीं भी पता है तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, फटाफट देख लेते हैं। 1440, अच्छा सॉरी, हाँ 1440, अच्छा 75% को का मतलब क्या हुआ? गुणा करेंगे 75%, तो मतलब क्या हुआ 75% का? 75/100 धन 3660, यही दिया था शायद, का कितना प्रतिशत दिया था? का कितना प्रतिशत था? 25%। तो 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100। ये हुआ ना। एक बार मुझे क्वेश्चन रीड कर लेने दो कि हाँ ये 3360 है, सॉरी 3660 नहीं है, 3360 है। तो इसको यहाँ पे ये 33 है, ठीक है, परफेक्ट। अब यदि मान लो आपको डायरेक्ट 75% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, भिन्न वैल्यू पता है, तो ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप डायरेक्ट इसकी जगह पे आप कितना लिख सकते हो? 3/4, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? 1/4, या अब आप काट पीट कर लो, ठीक है, इतना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 75 को 100 में से काट पीट के आप लाओगे ना, तो ये आ जाएगा 1440 गुणा 3/4 धन 3360 गुणा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बस काटा पीटी कर लो, योग कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। करें 4 से काट दिया, 4 3 काट रहा हूँ इसलिए मैं पेन बदल ले रहा हूँ। 4 3 12, और कितना बच गया? 2 4 6 24, 360। 360 में 3 का गुणा कर दो, 36 में 3 का गुणा होता है तो कितना जाता है? 108। मतलब यहाँ से जो कट के आया वो वैल्यू ये आ गया 108, और एक एक्स्ट्रा जीरो था इसलिए 0, 1080। इसको 4 से काटो ज़रा, 4 8 32, 4 चौको 16 और 0 का 0, तो कितना बन गया? 840। बात समझ आ रही? अब सीधा सीधा 1000 में कितना जोड़ दो? मैंने जोड़ना सिखा रहा था आपको, नहीं आता तो यहाँ देखें मेरे साथ जोड़ना है कि जैसे आपको 1080 में 840 जोड़ना है, तो सीधा सीधा 1000 में कितना जोड़ दो? 800, तो कितना हो गया? 1800, और 80 में कितना जोड़ दो?
40, तो कितना हो गया 120। 1800 प्लस 120 कितना हो गया 1920। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1920। कितना आंसर आएगा 1920, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, सॉरी ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये आप नोट कर लें। बात समझ आ रही? बहुत ही डिटेल्ड बताता हूँ मैं, इसको आप फटाफट निपटा भी सकते थे। तो आंसर आ गया 1920, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में से जब 40 में 10% घटाई जाती है तो परिणाम 27 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब एक संख्या में से 10% घटा दिया है तो परिणाम 27 आता है, संख्या बतानी है। इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिखा, इसलिए इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन होगा, इफ़ 10% इज़ रिड्यूस फ्रॉम अ नंबर, क्वेश्चन लिख लें इंग्लिश वाले, इफ़ 10% रिड्यूस फ्रॉम अ नंबर द रिजल्ट इज़ 27, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम ऑप्शन से भी निपटा सकते हो। कैसे? कि 10% है, ठीक है। 10% का मतलब देखो, फटाफट देखते हैं। 10% निकाल लो, 30 का 10%, 3। बात समझ आ रही? 30 का 10% कितना होता है 3, और ठीक है निकाला। ऐसे ही तुम सारों के परसेंटेज वैल्यू निकाल लो। 10% निकालो, 30 का 10% कितना होता है 3, 35 का 10% क्या होता है 3.5, 40 का 10% होगा 4, 33 का 10% कितना होगा 3.3। अच्छा, किसी किसी को ये नहीं समझ आ रहा होगा, जब मैं ऑप्शन से 10% निकाल रहा हूँ तो मैंने डायरेक्ट कैसे वैल्यू रख ली। आप सीधा सीधा 10 का भाग दे रहा हूँ। 10% मतलब होता है 1/10, तो ऑफ करूँगा तो 1/10 का गुणा करूँगा, या दूसरी भाषा में बोलूँ तो जो भी संख्या है, ये जो संख्याएं हैं इनमें मैं किसका भाग दे रहा हूँ 10 का। बात समझ आ रही? ठीक है। तो बस 30 में 10 का भाग दिया 3, 3.5 में 10 का भाग दिया 3.5, 40 में 4 का 10 का भाग दिया 4, 33 में 10 का भाग दिया 3.3। अब देखो मुझे पूरा पूरा कितना मिल रहा है 27। यहाँ दशमलव के बाद 3 है इसलिए गलत। यहाँ कितना नहीं मिलेगा, 40 में 4 जाएगा 36 मिलेगा, यहाँ से भी नहीं, सिर्फ कहाँ से मिल रहा है 30 माइनस 30 कितना मिल रहा है 27, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बात समझ आइए, कितने आसान क्वेश्चन है वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जितना भी अपन ने परसेंटेज पढ़ा है अभी तक वो सब आपको आना चाहिए, वो हेल्प करेगा। क्योंकि अपन को प्रिपेयर करना है वर्स्ट केस के लिए। वर्स्ट केस का मतलब ये है कि अपन को सिंपल क्वेश्चन अकेले नहीं करने, अपन को टफ़ क्वेश्चंस करने, ठीक है ना। जिससे कि यदि एग्ज़ाम में यदि टफ़ क्वेश्चन भी आ रहा है तो बना पाएँ, ठीक है भाई। और आखिर आप राम अकेडमी में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको इतना तो आना चाहिए कि आप उड़ा पाओ। चलो, पूछा है किसी संख्या, मतलब ऑब्वियसली आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। यहाँ पे का 35% है 105। 105 इज़ 35% ऑफ, तो ऑब्वियसली वो संख्या बतानी, तो अपन मान लें वो x है, तो x का 35% आपको क्या बताना है 105 है, ठीक है। मतलब वो संख्या जिसका 35% क्या है 5 है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। x 35% मतलब क्या होता है 35/100, और 105 है तो बराबर किसके हो जाएगा 105। ओ चलो फिर से कर दे रहा हूँ, यहाँ से लिखता हूँ। मैंने वो संख्या मानी x है, मैंने संख्या मानी x है, तो x का 35% इसलिए 35, नीचे क्या आ गया 100, बराबर क्या हो गया 105। 35 सत्ता कितना होता है 105, ओ सॉरी 35 त्रीजा होता है, सॉरी सत्ता नहीं, 35 3 टाइम्स कटेगा, 5 15 3 3 1 10, ठीक है। 35 दिया क्या हो जाता है 105, और 100 कहाँ चला गया उस साइड, तो आंसर कितना आना चाहिए 300। ऑप्शन क्या है सी। पता है मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, जो लोग भी पर्टिकुलरली एसआई और कांस्टेबल का मैथ्स देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिक ना सोचें, ठीक है ना। वो तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीख लें, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप यदि बेसिक सीख गए ना, आपसे ऐसा कोई एसआई का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, या कांस्टेबल का क्वेश्चन ना बने। हाँ, जो लोग एनटीपीसी ट्राई करते हैं, जो लोग आरआरबी के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जो लोग एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए थोड़ा ट्रिक वगैरह सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एसआई के बच्चों के लिए तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक सीखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है
का 15% 60 है, तो बेसिकली x बताना है, वो खाली स्थान बताना है। तो मैंने खाली स्थान की जगह कितना मान लिया, x का 15% कितना है 60, x का मतलब क्या होता है गुणा 15% मतलब क्या हो गया 15% है, इसलिए नीचे क्या डाल दो 100 बराबर क्या है 60। यही दिया ना क्वेश्चन, 15 चौका 60, 100 का गुणा उस साइड कर दो, 100 चौका 400, आंसर कितना आ गया 400। तो ऑप्शन है 3 सी। बात समझ में आ रही है, इन्जॉय कर रहे हो, करना भी चाहिए। यदि ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपन को दिक्कत है और अपन को मैथ्स वाकई नहीं आता और अपन को सीखना चाहिए फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया भैया, अभी तक जो क्वेश्चन किए वो तो एक लाइनर थे, ये थोड़ा है। ए का वजन बी के वजन से 30% कम है, तो बी का वजन ए के वजन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इंग्लिश में नहीं लिखा तो इंग्लिश वाले बच्चे ऐसा लिख लें, इफ़ वेट ऑफ ए इज़ 30%, इफ़ वेट ऑफ ए इज़ 30% लेस देन वेट ऑफ बी, then how much percent weight of B is more than weight of A। ठीक है, A का वजन B के वजन से 30% कम है, यही सॉल्यूशन देखो। अब अपन सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो B का A से कितना है, पहली बार में एक सेकंड, पहली बार में एक सेकंड, हाँ परफेक्ट है। पहली बार में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत आसान है। किसका, पहले तो आप ये सोचें किसका वजन कम है, सॉरी तुलना किसके वजन से की गई है, बी के वजन से, और कम किसका वजन है ए का। तो आप एक चीज़ बताएं, आप 100 किसको मानेंगे, ए को या बी को। ऑब्वियसली किसको मानेंगे, किसको मानेंगे बी को, क्योंकि यदि बी 100 है तो ए कितना होगा, इससे 30% कम है। यदि 100 का 30% कितना होगा 30, और ये 30% कम है, इसलिए क्या आ जाएगा 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, दूसरी बार उसने पूछा है तो बी का वजन ए से कितना अधिक है। जब दूसरी बार वो क्वेश्चन कराना चाह रहा है तो उसने जो तुलना करी है वो किससे करी है, ए से। किससे करी है, ए से, इसलिए हर में या डिनोमिनेटर में किसका मान आएगा, ए का। कितना आ गया 70। अब ध्यान से बताना, दोनों में अंतर कितने का है 30 का। इसको मैं दो ढंग से बोलता हूँ, या तो बी ए से 30 अधिक है या ए बी से 30 कम है। तो अधिक या कम दोनों ही कितने आएंगे 30। और इस चीज़ को यदि परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा कर दूँ, 100 से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3/7 गुणा 100। कहने का मतलब ये है मुझे 3/7 का परसेंटेज वैल्यू पता करनी है, ठीक है। यदि आपको यहाँ से डायरेक्ट ही 3/7 की वैल्यू पता है तो आपका और टाइम बच जाएगा। जो मुझे पता है कितनी होती है 42 6/7%। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। इतना नोट कर लें। मैं बताता हूँ मैंने 3/7 को 42 6/7% कैसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं समझ आया तो अब ये करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, 3 का गुणा 100 में करो 300, और उसमें किसका भाग देना है 7 का, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया, पॉज करें, नोट करें। अच्छा, 3/7 42 6/7 कैसे आ गया, मुझे कैसे याद है। आप लोगों को पता है मैंने 1/7 की वैल्यू लिखाई थी, वो लिखाई थी मैंने 14 2/7 लिखाई थी। अब इस 1/7 को मुझे 3/7 बनाना है, तो ऊपर किसका गुणा कर दूँ 3 का। तो यदि हाँ सॉरी LHS में 3 का गुणा करूं तो RHS में भी किसका गुणा हो जाएगा 3 का। तो यहाँ मैंने 3 का गुणा किया तो आंसर आ गया 3/7। अब ध्यान से, यदि मैं इस वाले में राइट हैंड साइड या दाएं हाथ 3 का गुणा करूँगा तो 14 में 3 का गुणा होगा कितना जाएगा 42। ऊपर कितना लिखा है 2, उसमें 3 का गुणा होगा तो कितना जाएगा 6, और नीचे कितना जाएगा 7। तो आंसर क्या जाएगा 42 6/7, ठीक है। एनीवेज आपको इतनी इंटेंस नहीं है, बट जो लोग NTPC वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं
या जो लोग आरआरबी के एग्ज़ाम्स देते हैं जहाँ पे वाकई स्पीड की ज़रूरत होती है, उनको ये सब याद होना चाहिए, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एसआई वाले बच्चों के लिए तो डायरेक्ट 300 में 4 का भाग दे दो, उनको समय की उतनी दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? 4th। अच्छा, मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उससे की गई ठीक 20% की वृद्धि कट जाए, ठीक है। हाउ मच परसेंट वी शुड रिड्यूस, इंग्लिश में हाउ मच परसेंट वी शुड रिड्यूस सो दैट इट लेवल्स द इंक्रीज ऑफ 20%। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन जिन लोगों को नहीं समझा हो, मैंने किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया, ठीक है। पहले मैंने उसे 20% बढ़ा दिया, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बढ़ी हुई वैल्यू है उसको मैं कितना घटा दूँ कि मेरा मान फिर से वही का वही हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोचें, इसको देखें, ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। किसी को तुमने 20% बढ़ाया है, ये भी वैसे ही वैसा क्वेश्चन है, किसी को मैंने 20% घटा दिया और फिर से कम कर दिया। अच्छा, एक चीज़ बताएं ध्यान से, किसी को मैंने 20% बढ़ा दिया, ठीक है, तो यदि वो इनिशियली 100 था तो बाद में वो कितना हो गया होगा? 120। यदि कोई को मैंने 20% बढ़ाया तो इसका मतलब यही हुआ, यदि वो चीज़ 100 थी तो अब कितनी हो गई होगी? 120। अब मुझे 120 से फिर से कितनी बनानी है? 100, ठीक है। अब बस उल्टा करना है, क्या करना है कि अब जो चीज़ बढ़ गई है, अब जो चीज़ बढ़ गई है मतलब 120 हो गई, उसे फिर से कितना बनाना है? 100, ठीक है ना। तो मुझे बताना है यहाँ पे जो परसेंटेज हुआ, ये परसेंटेज मुझे बताना है। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है। अब 120 से 100 बनाना है, ठीक है। कितने का अंतर आया मान में? 120 में से 100 घटा दो, कितने का कमी आ गई? 20 की। ये जो कमी आई है वो आई किस पे है? 120 पे। इसलिए डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए? 120। सीधा सीधा समझ आ रहा है? डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए? 120। तो डिनोमिनेटर में आ गया 120, तो आंसर आएगा 20 बटा 120 गुणा 100। तो क्या हो जाएगा? 20 छिक्का 120, यह जाएगा 100 बटा 6। और यदि आप भाग नहीं देना चाहते 6 का, तो आपको सीधा सीधा मान पता होना चाहिए। 100 बटा 6 का मान आता है 16 सही 2/3%। तो आंसर आएगा 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, बड़ा सा क्वेश्चन है। रोहित की आय रमेश की आय से 20% अधिक है और रमेश की आय राकेश की आय से 20% कम है। तो रोहित ने रमेश से कितना कम और अधिक कमाया? प्रतिशत में बनाना है। पहली बात, 3 लोग हैं, रोहित, रमेश और राकेश। यदि हम शुरू के 2 सेंटेंस को पढ़ें तो मुझे ये देखना है कि रोहित की आय रमेश की आय से 20% अधिक है। यहाँ किससे तुलना की गई है? रमेश से। और रमेश की आय किससे तुलना की गई है? राकेश से, ठीक है। अब मान लो मुझे 100 मानना है, ठीक है, 100 मानना है, तो मैं किसकी आय को 100 मानूँ? रोहित की, रमेश की या राकेश की? ये आप कैसे डिसाइड करोगे? ये आप लोग ऐसे डिसाइड करोगे कि सबसे लास्ट में किसकी आय मानी गई है। कैसे बोलना चाह रहा हूँ देखो, रोहित की आय किससे निकलेगी? रमेश से, क्योंकि रोहित की आय की तुलना किससे करी गई है? रमेश से। और रमेश की आय की तुलना किससे करी गई है? राकेश से। तो यदि मुझे रोहित की चाहिए आय तो मुझे किसकी आय पता होना चाहिए? रमेश की। और यदि मुझे रमेश की आय चाहिए तो किसकी आय पता होनी चाहिए? राकेश की। तो मुझे बेसिकली किसकी आय सबसे पहले पता चलनी होनी चाहिए? राकेश की। चलो फटाफट देख लेते हैं। बोर्ड पे दिखाता हूँ। मैंने बोला ये है राकेश, RAKE, राकेश। रैक कर सकते हैं, हाँ। राकेश, राजेश और रमेश है ना, तो RAM, RAJ। बहुत बढ़िया, क्या आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया है। रैक क्या नाम है। राकेश की आयु कितनी हो गई? 100, ठीक है। यदि राकेश की आयु 100 है तो रमेश की आय कितनी होनी चाहिए? रमेश की आय राकेश की आय से क्या है? 20% कम है। 20% कम है, ठीक है ना। तो जो रमेश की आय है, हाँ, तो जो रमेश की आय है वो कितना कम है? 20%। किससे? राकेश से। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी? 80। सीधा सीधा 20%, 100 का 20% क्या है? 20, यदि 100 में से 20 गई कितनी हो जाएगी? 80।
और जो राजेश की आय है, जो राजेश की आय है, RAJ, राजेश की आय है, या सॉरी रोहित की आय है, वो रमेश की आय से कितनी अधिक है? 20%। मतलब जो रोहित है, मैंने पहले शायद इसको गलत नाम दे दिया है, आप लोग सही समझ लेना। जो रोहित है वो कितना अधिक है? 20%। किससे अधिक है? 80 से, ठीक है ना। तो 80 का पहले 20% निकाल दो और उसे 80 में जोड़ दो। अधिक का मतलब यही हुआ, ये जो आय है ये कितनी अधिक है? 20% अधिक है। तो पहले 80 का 20% निकालो, कितना आएगा? बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कितना आएगा। परफेक्ट, सही ही निकाल रहे हो आप, 16 ही आएगा। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा, 80 का 20%, 20, यहाँ 100 काट पीट दो, 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16। तो कुल मिला के यदि रमेश की आय 80 है तो रोहित की आय कितनी हो जाएगी? 16 और बढ़ा दो तो 80 में 16 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? सॉरी, कितना आ जाएगा? 96। बात समझ आ गई? अब उसने पूछा है, लास्ट देख लेते हैं पूछा क्या है। तो रोहित ने रमेश से कितना कम और अधिक कमाया? रोहित ने, किसने? रोहित ने पूछा है, इसलिए बेस वैल्यू क्या हो जाएगा? रोहित, क्योंकि तुलना किससे की गई है? नहीं सॉरी, तुलना रमेश से कही है, रमेश से। तो रोहित ने रमेश से कितना अधिक या कम कमाया? एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। तो रोहित ने रोहित ने रमेश से, ठीक है, कितना अधिक और कम कमाया? ओके, मेरे हिसाब से रोहित की जगह यहाँ पे रमेश की जगह राकेश होना चाहिए मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को राकेश ही करो, यहाँ रमेश की जगह राकेश होना चाहिए लास्ट में। रोहित ने राकेश से, ठीक है, तो रोहित ने राकेश से निकालेंगे, मतलब पहला और लास्ट निकालते हैं। रोहित ने राकेश से, तो रोहित की तुलना किससे हो रही है? राकेश से, इसलिए बेस में क्या आएगा? 100। राकेश की जो आय है वो आएगी, या डिनोमिनेटर में क्या आएगी? 100। अब रोहित ने राकेश से एक्चुअल में कितना कम कमाया है या ज़्यादा कमाया है? राकेश से क्या करा है? कम कमाया है। कितना कम कमाया है? 4, क्योंकि रोहित ने 96 कमाया है और राकेश ने कितना कमाया है? 100। तो कितना कम कमाया है? 4। किससे कम कमाया है? राकेश से, इसलिए नीचे का जाएगा 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 काट दो, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 4%। मतलब रोहित ने राकेश से कितना प्रतिशत कम कमाया है? 4%। इस सॉल्यूशन को नोट कर लो और आंसर लिख लो, ठीक है ना। नोट करें और आंसर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट, 4% कम, तो ऑप्शन है ए। क्वेश्चन है, मात्रा में कितनी प्रतिशत कमी करें कि उससे की गई ठीक 50% की वृद्धि कट जाए? बेसिकली यदि मैंने किसी नंबर को 50% बढ़ा दिया है, अब मैं उसे कितना कम कर दूं कि फिर से वो ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाए? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कर चुका हूँ। पहली बार मैंने 100 माना था, 20% बढ़ाया था, 120 करा था, ठीक है। इस बार मैं इसको फ्रैक्शन से करके बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप दोनों मेथड सीख जाएंगे। परफेक्ट, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा है तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। किसी को 50% बढ़ाया है तो पहले तो 50% को भिन्न में बदल दो। हालांकि इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हो, क्योंकि जो परसेंटेज दिया है वो बहुत ही आसान परसेंटेज दिया है, कोई लफड़े वाला नहीं दिया है, ठीक है ना। पर फिर भी मैं इसको अब भिन्न से बता रहा हूँ, 1/2, ठीक है। यदि कोई वैल्यू पहले 2 है तो उसका 50% क्या होगा? 1। बात समझना ध्यान से। यदि पहली वैल्यू को 2 माना है तो उसका 50% कितना होगा? 1। मतलब यदि मैंने उसे बढ़ा दिया 1 से तो कितना हो जाएगा? 3। मतलब यदि कोई वैल्यू 2 थी तो अब वो कितनी बढ़ा दी मैंने? 3। अब मुझे फिर से कम करना है, मतलब मुझे उस वैल्यू को 3 से फिर क्या करना है? 2 करना है, ठीक है। तो पहली बार जो तुलना थी वो 2 से थी, इस बार जो तुलना है वो किससे है? 3 की। तो कितना कम करना पड़ेगा? 1, ठीक है। बेस वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार? 3, क्योंकि तुलना किससे हो रही? 3 से। कम हुआ 1, किससे कम हो रहा है? 3 से। परसेंटेज बनाना है इसलिए 100, और सुंदर सा किसका निशान? परसेंटेज का। 100/3 आप सब लोगों को याद होगा, और नहीं है तो याद करो इतना तो कि 33 1/3 परसेंटेज होता है। तो सीधा सीधा आंसर आ गया 33 1/3 परसेंटेज।
इस क्वेश्चन को कोई 100 मान के भी कर सकता है कि यदि पहली वैल्यू 100 थी तो फिर बाद में कितनी हो गई 150, तो अब फिर से 150 से कितना करना है 100। जिन लोगों को समझ आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं आ रहा वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याएं पहली और तीसरी संख्या से क्रमशः 15 और 25% अधिक है। दो संख्याएं पहली और तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारें। दो संख्याएं ये काट दें, ये वाला पोर्शन एंड लिखें। तीसरी संख्या से क्रमशः 15 और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है? ओके, इंग्लिश में टू नंबर्स इज 15% and 25% greater than the third number, then how much percent first number, नहीं इतना लिख लिया, फिर पहले सॉरी अभी तक जो लिखा उस वहीं रुको, फिर से बोल देता हूँ। इफ़ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन द थर्ड नंबर बाय 15% and 25%, then find how much percent फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है? से की जगह का होना चाहिए, का कितना प्रतिशत है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस बार जो क्वेश्चन में तुलना करी गई है वो किससे करी गई है? तीसरी संख्या से। किन संख्या की? पहली संख्या की और दूसरी संख्या की, ठीक है ना। तो बताओ 100 किसको मानो? तीसरी संख्या को, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, परसेंटेज भी आसान दिए, इसलिए बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी। कैसे कि मैंने माना एक नंबर है फर्स्ट, एक है सेकंड, एक है थर्ड, ठीक है। मैंने बोला यदि थर्ड नंबर 100 है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी कितनी अधिक है? पहली संख्या 15% अधिक, इसलिए 115, ठीक है। क्यों? ये कितनी अधिक है? 15%। तो 100 का 15% क्या हो गया? 15, और वो 100 में जोड़ेगा तो कितना जाएगा? 115। और दूसरी संख्या कितनी अधिक है? 25%। दूसरी संख्या कितनी अधिक है? 25%। किससे? तीसरी से। तो भाई एक चीज़ बताओ, 25% अधिक है, यदि ये 100 है तो 25% कितना हो गया? 25, तो ये कितनी हो जाएगी? 125। तो संख्या क्या क्या हो गई? फर्स्ट सेकंड थर्ड संख्या क्या हो गई? फटाफट बताओ भाई कितनी हो गई? 115, 125 और 100। तो उसने बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? बहुत सीधा सीधा है। किससे पूछा है? दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या 115, दूसरी संख्या का तो कितना हो जाएगा? 125 गुणा क्या हो जाएगा? 100। अच्छा, कोई इस बार उसने अधिक या कम नहीं पूछा है, इसलिए मैंने घटाया नहीं है। बात समझ आ रहा है? सीधा सीधा उसने पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? काट दो, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 5 3 15, 23 का 4 में गुणा करो 92 आएगा। तो कितना प्रतिशत आंसर आएगा? 92%। नोट कर लें, सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है ना। तो आंसर आएगा 92%, ऑप्शन ए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 30% कम है, तो पहली संख्या, इसको करो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? इंग्लिश में टू नंबर्स इज 25% and 30% less than the third number, then how much percent first number is less than the second number? इस बार उसने कम पूछा है, ठीक है। एक चीज़ बताओ, इस बार तुलना किससे करी गई है? तीसरे नंबर से, इसलिए 100 किसको मानूंगा? तीसरे नंबर को। और जो 25% और 30% दिया है वो क्या दिया है? कम, ठीक है ना। परफेक्ट, इतना समझ आ गया? बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया, समझ लो आपको सॉल्यूशन समझ आ गया है। मैंने क्या बोला? तीन संख्या है, पहली दूसरी
तीसरी। तो 100 किसको मानूंगा? तीसरी को, क्योंकि तुलना किससे करी गई है? तीसरी संख्या से, इसलिए 100 मान लिया। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है? 25% कम है। कितने कम है? 25%। तो 100 का 25% निकालोगे कितना आएगा? 25, और उसमें से 25 घटा दोगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगा? 25। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी है? 70%। 30% कम है। तो 100 का 30% क्या जाएगा? 30, उसमें से 100 में से घटाओगे तो कितना जाएगा? 70। मतलब पहली और दूसरी संख्या कितनी आ गई क्रमशः? 75 और 70। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? थोड़ा सा गलत है। कितना प्रतिशत? अधिक कर लो यार, इसको क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो गया। संख्या सही है, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक? अधिक, ठीक है, कोई नहीं। तुलना किससे करी गई है? हो सकता है आंसर ना मिले, क्योंकि मुझे लग रहा है लिखने में गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन का, बट ठीक है। उसने बोला तो दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? पहले तो ये बताओ कितना अधिक है? 5 अधिक है नंबर में। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 5 किससे पूछ रहा है? दूसरी संख्या है, इसलिए नीचे क्या जाएगा? 70 गुणा क्या जाएगा? 100। और सुंदर सा किसका निशान? परसेंटेज का। इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या जाएगा? 50/7%। ठीक है, 50/7 जरा भाग दो 50/7 में, तो 50/7 करोगे तो कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन बनाना सिखाया है, 7 सतैया 49, 1/7%, ये आंसर आएगा। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 7 सही 1/7% अधिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अभी ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन लिखते समय थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है। तो आंसर आएगा 7 सही 1/7%। नोट कर लिया। तो जब आप लिख रहे थे तो यहाँ पे अधिक करना था, यहाँ पे अधिक करना था, और यहाँ पे दूसरी संख्या करनी थी। ठीक है, ये मिस्टेक अब आगे नहीं होंगी, मैं ध्यान से लिखूँगा। चलो एनीवेज ऑप्शन मिल गया, वो है 7 सही 1/7। लास्ट का क्वेश्चन है, ए ने बी से 50% अधिक कमाया और बी ने सी से 20% कम कमाया। तो ए ने सी से कितना अधिक कमाया? प्रतिशत में बताना है। ए earned 50% more than B and B earns 20% more than C. Then how much percent A earned more than C? ऑप्शन है 10%, 12%, 20% एंड 15%। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, घर पे करें। जिससे ना बने वो मुझसे डाउट क्लास में पूछे या मुझसे पर्सनली पिंग करके पूछ लें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।